Hello everyone. This video is from Ideologies of Islam, and today we are going to understand Quran chapter 2, Surah Al-Baqarah, its verse 46. Before that, I have completed verses of chapter 1 and verses of chapter 2 till 1 to 45. So please, if you wanna go and check, you can. So this is chapter 2 verse 46. Those who are certain that they will meet their Lord and to him they will return, जो विश्वास रखते हैं कि निसंदेह वे अपने पालनहार से मिलने वाले हैं और यह कि निसंदेह वे उसी की ओर लौटने वाले हैं। यानी जो लोग समझते हैं कि वो लोग जैसे जो प्रिजर्वर है उनका, जैसे कि इन हिंदुज़म देर like the specific gods and their duties are divided. So it's not divided, but they are for specific purpose. In सनातन में जैसे ब्रह्मा जी हैं जो सिर्फ जो क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है। तो यहाँ पे प्रिजर्वर की बात हो रही है कि जो प्रिजर्वर है, जो पालनहार करता है, प्रिजर्वर, वे उनके पास लौटने वाले हैं। बट ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, इससे कोई मैच भी नहीं कर रहा है। ये मैच कर रहा है, इससे पहले वाला वर्स मैच कर रहा है, chapter 2 verse 45 का, and seek help through patience and prayer. Indeed it is burden except for the humble. बाकी इसके वर्स 2 verse 47 chapter 2. O children of Israel, remember all the favors I grant you and how I honored you above the others. ओ भाई साहब, ए इज़राइल की संतान, मैं मेरे उस अनुग्रह को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और यह कि निसंदेह मैंने ही तुम्हें संसार वालों से श्रेष्ठता प्रदान की। मीनिंग ये इस्लाम में दूसरे मजहब की बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है। और यहाँ पे एक वर्स है, वर्स 47 चैप्टर 2 का। यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे ऊपर संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की है। यानी सबसे ऊपर संसार में जितने भी लोग हैं सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर क्या मुस्लिम मोमिन लोग से भी ऊपर? ये डाउट है मुझे। एंड कुरान में जब लिखा है कि इज़राइल के चिल्ड्रन को श्रेष्ठता रखी है, अबव है, तो फिर मुस्लिम्स क्यों मारते हैं? यानी मुस्लिम तो तौहीन कर रहे हैं, मुस्लिम खुद कुर्फ कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव to another verse, chapter 2 verse 48. Guard yourself against the day on which no soul will be of help to another, no intersection will be accepted, no ransom taken, and no help will be given. Okay, ये चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल की बात हो रही है। तथा उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। यानी कोई भी एक पर्सन दूसरे के काम नहीं आएगा, मददगार नहीं आएगा, और ना उससे कोई अनुक्षा सिफारिश स्वीकार की जाएगी। मीनिंग कोई मदद भी मांगोगे, यानी कोई हेल्प भी मांगोगे तो फिर नहीं मिल पाएगा, और ना उससे कोई फ़ायदा
लिया जाएगा और ना उसकी मदद की जाएगी। मीनिंग उससे कोई ना फेवर ले पाएगा और नहीं कोई उसकी हेल्प कर पाएगा। Chapter 2 verse 49. Remember how we delivered you from the people of Pharaoh, who will afflict you to death and dreadful torment, slaughtering your sons and keeping your women. That was severe test from your Lord. तथा वह समय याद करो जब हमने मीनिंग यहाँ पे अल्लाह ने बोल रहा है, अल्लाह ने किया है, हमने तुम्हें फिरौनियों से मुक्ति दिलाई जो तुम्हें बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटी को बुरी तरह वह कर देते थे तथा तुम्हारी स्त्रियों को जीवित छोड़ देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से बड़ी परीक्षा थी। तो मीनिंग यहाँ पे इजराइल की बात हो रही है कि इजराइल के पीपल को ये फिरौनियों ने कब्जा लिया था, उसके ऊपर राज कर रहे थे। तो कुरान पाक के हिसाब से अल्लाह ने बचाया और ये जो फिरौनियों थे ये उन लोग के गॉड का परीक्षा था एक। Chapter 2 verse 50. And remember when we part the sea, rescued you and drawn foreign people before your very eyes. तथा उस समय को याद करो जब तुमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया और फिर हमने तुम्हें बचा लिया और फिरौनियों को डुबो दिया और तुम देख रहे थे। मीनिंग इजराइल की बात हो रही है, इजराइल के बच्चों को, यानी इजराइल को कहा जा रहा है, इजराइल के वासियों को, कि उस दिन को याद करो। रिमेंबर दैट डे जब समुद्र को फाड़ के यहूदियों को बचा लिया गया और फिर जो फिरौनियों थे उन्हें समुद्र में ही छोड़ दिया गया। ओके, तो यहाँ पे एक मिराकल हो गया एंड यहाँ पे एक मिराकल हुआ है एंड ये मिराकल कोई देखने वाला है, वो है इजराइल वाले देखने वाले हैं। ओके, सो इसके बाद का नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।